Chapter number 5, Sine and Cosine Formula and their application, exercise B. आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के सेकेंड पे, 23 का बी क्वेश्चन है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए, बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए, बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी इक्वल टू 0। कब? जब यह एक त्रिभुज में हो, जब यह एक ट्रायंगल ABC में है। ठीक है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में हो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे, इसको 0 को मिटा देते हैं। तो अब क्या बचा यहाँ पे आपका? सिर्फ बायां पक्ष बचा। ठीक है, बायां पक्ष बचा। इसके बाद लिखते हैं साइन नियम से, साइन नियम से A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी एंड C अपॉन साइन सी इक्वल टू के मानो या मान लो। ठीक है, इससे आपको साइन ए अपॉन साइन ए को जब आप के से इक्वेट करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या होता है, इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है के में, क्या बन जाता है, ए की वैल्यू मिल जाएगी के इंटू साइन ए, बी की हो जाएगी के इंटू साइन बी एंड सी की क्या हो जाएगी, सी की हो जाएगी के इंटू साइन सी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा के इंटू साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी, के इंटू साइन, देखो के इंटू साइन ए की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे के साइन ए, तो के इंटू साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे बी की जगह पर, बी की बी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, के इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, के इंटू साइन बी का होल स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस सी, सी माइनस सी अपॉन साइन बी, और लास्ट वाला सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो के इंटू साइन सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, देखो किस इस प्रकार से, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। ठीक, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, यहाँ पर स्क्वायर से साइन ए कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, साइन ए। ठीक ठीक, इसी प्रकार आगे यहाँ पे भी हो जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी। यहाँ पर स्क्वायर से साइन बी कैंसिल हो जाता है क्योंकि साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या है, दो बार साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर ए का सेम मीनिंग होता है। ठीक, ये तो बहुत इजी होगा, मतलब क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी, तो यहाँ पर स्क्वायर से साइन सी कैंसिल हो जाएगा, लिख लो।
देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी के इंटू साइन बी माइनस सी, सॉरी के स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक है, प्लस के स्क्वायर इंटू साइन बी, के स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, और लास्ट स्टेप बनेगी के स्क्वायर इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप तीनों की अलग अलग वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए है, तो हम बी और सी को क्या करेंगे, एक साथ पेयर बना के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ए की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, ठीक। बी की आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी, सी माइनस ए, सॉरी सी प्लस ए लिख लो, ठीक है, सी प्लस ए। और सी की क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तीनों बार अलग अलग पेयर में आपको ट्रांसफर कर लेना है। पहली बार आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, फिर बी की और लास्ट में सी की, ठीक। ए की जब हम बी प्लस सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो बन जाता है 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। दूसरे बार जब हम सी प्लस ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है 180 डिग्री माइनस सी प्लस सी। और लास्ट वाले में सी की वैल्यू निकलती है जब आप ए और बी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे के कॉमन, के स्क्वायर देखो पूरी इक्वेशन में, तो के स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया साइन ए की वैल्यू क्या है, देखो 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, अभी मिडिल ब्रैकेट क्लोज, इनटू साइन बी माइनस सी, ठीक है, प्लस, सॉरी के हटा दिया यहाँ से, है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जहाँ। सेकेंड वाले में आ जाएगा साइन बी की जगह पर क्या था 180 डिग्री माइनस सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, और लास्ट वाले पे है साइन सी, सॉरी साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो 180 डिग्री में क्या है, साइन कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब में क्या है 90 इंटू 2 मिलकर क्या बनाता है 90 गुणे 2 180 डिग्री बनाता है। और 2 क्या होता है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होता है तो क्वाड्रेंट रूल में मैंने सिखाया है कि इवन मल्टीपल में नो कन्वर्जन नहीं होगा। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, ठीक, साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है। तो यह आ जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, लास्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्योंकि तीनों में क्या है, देखो 180 डिग्री से है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कन्वर्जन नहीं होगा तीनों में किसी का भी, ना ही इसका, ना इसका और ना ही लास्ट वाले का। और 180 माइनस थीटा दैट मीन्स तीनों के तीनों किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं साइन, साइन के कन्वर्जन पॉजिटिव होते हैं, साइन का कन्वर्जन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, दैट मीन्स साइन बी स्क्वायर साइन बी स्क्वायर माइनस साइन सी स्क्वायर, ठीक, साइन बी स्क्वायर माइनस साइन सी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लास्ट वाले पे आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का।
तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ये साइन स्क्वायर भी माइनस का है, ठीक। निगेटिव हो तो कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर सी है और यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर सी है, और ये लास्ट वाला माइनस का साइन स्क्वायर है, प्लस का साइन स्क्वायर है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं सारी टर्म्स। क्या बचता है? के स्क्वायर इंटू ज़ीरो। क्या आएगा आपका आंसर? 0। यही आपका राइट हैंड साइड हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्वेंटी थर्ड का सी, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर सी पे। ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। कह रहा है कि ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस है, बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस है अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, साइन सी प्लस साइन ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करनी है। ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड, ठीक। तो वी आर टेकिंग LHS, तो क्या करोगे आप? आपको 0 लाना है। राइट हैंड साइड यहाँ से हटा देते और क्या करते? सॉल्यूशन लिख के कि बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। बहुत ही इजी है, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो क्या है, सीधे सीधे साइन नियम अप्लाई हो जाता है। साइन नियम से ए बी और सी की वैल्यू तो आपको लिख देना है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड लास्ट सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के माना, ठीक। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी। ए की वैल्यू आ जाती है के साइन ए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के साइन ए, ए की वैल्यू है के साइन ए, बी की है के साइन बी एंड लास्ट सी की है के साइन सी। तो ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी का मान पुट करने पर, वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा के इंटू साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा के इंटू बी की वैल्यू पुट कर दोगे तो के इंटू साइन बी का होल स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, ठीक। और लास्ट वाले पे आ जाएगा के इंटू साइन सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है आपकी? देखो तीनों में क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा ये बना लेगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर भी, और लास्ट वाला बन जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हो के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, है ना, इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू साइन
सी में माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप के स्क्वायर कॉमन ले लोगे क्योंकि तीनों में कॉमन है, और दूसरी चीज़ त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ए बी सी की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू चाहिए है। ए वाले में क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। ठीक, बी वाले में क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस आपको क्या चाहिए, सी माइनस हो, तो यहाँ पर सी प्लस ए। ठीक है, सी प्लस ए, और लास्ट वाले में सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण हमें ज्ञात है या हमें पता है कि ए बी सी बराबर 180 डिग्री, तो वहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएंगी। ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बनता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या पुट करना है आपको, 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो माइनस बी प्लस सी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ नीचे वाले स्टेप पे कारण हो गया था गड़बड़। के स्क्वायर तो आपको तीनों से कॉमन ले लेना है। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए में से एक साइन ए आप साइड में ले लोगे। ठीक है, और दूसरे साइन ए की वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन लिखा जा सकता है, दूसरे में आप साइन ए की वैल्यू पुट कर दोगे 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। ठीक, इंटू साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी माइनस सी, और इस पूरे के बटे में साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, बड़ा हो रहा है, प्लस सेकेंड वाला आ जाएगा यहाँ पे भी क्या करोगे, साइन बी एक अलग से ले लोगे और दूसरे साइन बी में वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, बी की, 180 डिग्री माइनस सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। अपॉन साइन सी प्लस साइन ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, और अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी इंटू साइन ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ठीक है,
अब यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी, देखो 180 डिग्री तीनों में वही होगी, तो एक को समझ लो। 180 में क्या होता है, साइन का कन्वर्जन नहीं होता क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल होता है, और 180 माइनस थीटा कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो पॉजिटिव आता है। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी प्लस सी, ठीक, इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, साइन बी प्लस साइन सी। सेकेंड वाला आ जाएगा आपका प्लस साइन बी इंटू यहाँ पे भी यही होगा, देखो 180 माइनस तो क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस ए, क्योंकि 180 डिग्री में क्या होता है, कन्वर्जन नहीं होता है, और पॉजिटिव आएगा। क्यों, साइन सी प्लस ए साइन थीटा को पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस थीटा इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए। और अब आते हैं लास्ट वाले पे, साइन सी इंटू साइन 180 माइनस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, साइन का ए प्लस बी आएगा। 180 है इसलिए कन्वर्जन नहीं होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव आएगा, इंटू साइन ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी है ना, साइन ए माइनस बी, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों, अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, लिखो, स्पेस बोर्ड में थोड़ी सी स्पेस की कमी है, लिख लो आप पहले। तो देखो यहाँ से अब क्या बन जाती है आपकी, नेक्स्ट स्टेप आ जाती है साइन ए इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो बन जाता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, सेकेंड वन में भी यही होगा, साइन बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस साइन ए। ठीक है, और लास्ट वाली आएगी आपकी साइन सी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला एक और लगेगा, साइन बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का, सॉरी ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला फॉर्मूला वर्कआउट होता है। इससे एक और स्टेप बन जाती, फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये तीनों में बस क्या होगा, बार बार ए और बी की वैल्यू, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू बी होगी और बी की वैल्यू सी होगी, वैल्यूज बस चेंज होती हैं। तो आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो बिल्कुल, के स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। तो यहाँ से देखो साइन बी प्लस साइन सी से साइन बी प्लस साइन सी पूरा कैंसिल। अब आते सेकेंड पार्ट में, इसमें आता है साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन
ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, साइन सी प्लस साइन ए। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन ए से साइन सी प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट वाली स्टेप क्या आती है आपकी यहाँ पे, साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए अपॉन साइन बी। तो यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस साइन बी कैंसिल हो जाएगा। और क्या बच रहा है फाइनल आपके पास, फाइनल बच रहा है के स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। यहाँ पे बच रहा है साइन बी, साइन सी माइनस साइन ए, ठीक है। और लास्ट वाले में बच रहा है साइन सी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक। ओपन कर लोगे तो बना लेगा साइन ए साइन बी प्लस का, और ये वाला बना लेगा साइन ए साइन बी माइनस का। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, लिख लो पहले इसको। देखो के स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, अल्टीमेटली साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हो तो ये बन जाता है साइन ए साइन बी माइनस, जब ए का साइन ए का मल्टीप्लाई साइन सी होगा, सी से होगा तो बना लेगा साइन ए इंटू साइन सी, प्लस जब साइन बी का सी से होगा तो बनाएगा साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी, माइनस जब साइन बी का साइन ए से होगा तो साइन बी इंटू साइन ए, ठीक। अब साइन सी का जब आप ए से करोगे तो क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन ए, सॉरी साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन या साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। तो अब देखो साइन ए साइन बी प्लस का, साइन ए साइन बी माइनस का कैंसिल, साइन ए साइन सी माइनस का, साइन ए साइन सी प्लस का आपस में कैंसिल, और ये साइन बी साइन सी प्लस का और साइन बी साइन सी माइनस का आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचता है के स्क्वायर इंटू ज़ीरो, तो क्या आता है आंसर आपका जीरो, जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज बी के बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा और अलग तो नहीं है, हालांकि फिर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सॉरी साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 24, किसी ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में cos A अपॉन A, cos B अपॉन B, cos C अपॉन C हो तो स्मॉल c हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो ये आपका गिवन है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए। तो साइन नियम से सॉल्यूशन, साइन नियम से ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के माना, ठीक। तो यहाँ से आप ABC की वैल्यू चूज कर सकते हो, उसको ABC की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos A अपॉन के साइन A, ठीक है, cos B अपॉन के साइन B
एल लास्ट आएगा कॉस सी अपॉन के साइन सी। तो देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बना लेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बना लेता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बना लेगा 1/k कॉट, ठीक है, 1/k कॉट ए या कॉट ए बाई के, सॉरी कॉट बी बाई के कॉट सी बाय के। ठीक है, तो कॉट ए बाय के कॉट बी बाय के कॉट सी बाय के। तो यहाँ से एक चीज़ देखो क्या कह रहा है कि जब एंगल इनके क्या है, इक्वल है, क्योंकि 1/k अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1/k क्या है, एक नियतांक। जब इनके एंगल कॉमन होंगे, तो जब इनके एंगल कॉमन होंगे, सॉरी कॉमन बोलो, इक्वल होंगे, कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। ठीक है, कह रहा है कि कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ये एंगल कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल है या बराबर है, तो ए बी सी भी बराबर होंगे, अतः यह एक अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है।